हरि ओम हरि कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 69। इस श्लोक को लेकर के बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि गुरुजी यह श्लोक समझ में नहीं आता है। प्रियजनों, इस श्लोक को मैं जादुई श्लोक इसलिए कहता हूं कि चाहे कोई ब्रह्मचारी है या विद्यार्थी है उसके काम आता है, चाहे कोई जीवन में व्यवसाय करके सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके काम आता है, मजदूर हो किसान हो उसके काम आता है। और अगर आध्यात्म की बात करें तो आध्यात्म का तो सफर ही इसके बगैर शुरू नहीं होता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो कि संसार में सामान्य लोगों के लिए रात है उसमें संयमी व्यक्ति जागता है, और जिस समय सामान्य लोग जागते हैं उसको संयमी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, मुनि व्यक्ति, मनन करने वाला व्यक्ति उसको रात करके देखता है, उसको रात समझ लेता है। वास्तव में यहां रात को अंधेरे का प्रतीक और दिन को, जागरण को प्रकाश का प्रतीक माना गया है। दिन में प्रकाश, रात में अंधेरा, सीधी सी बात है। अंधेरे को अज्ञान का, दुख का प्रतीक माना गया है, प्रकाश को ज्ञान का और सुख का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के ही दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायनो नित्योस्ताम तितिक्ष्व भारत। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो सुख दुख हैं, ये गर्मी सर्दी हैं, ये सब शरीर के हैं, इसलिए हे अर्जुन तू इन्हें सहन कर। लेकिन क्या कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के जंग के मैदान में गर्मी और सर्दी सहन करने का उपदेश यहाँ पर भगवान कृष्ण कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पर प्रश्न गर्मी सर्दी का नहीं था, यहाँ पर प्रश्न था विपरीत परिस्थितियों का। गर्मी सर्दी विपरीत परिस्थितियां किसकी हैं? शरीर की हैं भाई, आपकी नहीं है। जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो शरीर की हैं, आपकी नहीं है। आप इन्हें अपना मत मान करके चलो। तो ठीक यहां पर बताया गया है कि या निशा सर्वभूतानाम, जो सामान्य लोगों के लिए रात है, यानी जिसके प्रति सामान्य लोग उदासीन हैं, जिसको सामान्य लोग अंधेरा समझ रहे हैं, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो रात किसे समझते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह के समय देखेंगे अरे अभी तो अंधेरा है, प्रकाश होगा तो उठ जाएंगे। तो उनके लिए तो अंधेरा है। किन के लिए? जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अंधेरा है। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है वह समझता है कि सारे प्रकाश का पुंज इस ब्रह्म मुहूर्त में छिपा हुआ है। यदि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, परमात्मा से जुड़ूंगा, परमात्मा का नाम लूंगा तो जीवन में मैं तरक्की को प्राप्त करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त पर हमारी वीडियो है, ब्रह्म मुहूर्त के फायदे, आप उसे देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा कितनी बड़ी है, कितना बड़ा इसका विज्ञान है और किस प्रकार से आप जिंदगी में ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन संयमी व्यक्ति ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसका सदुपयोग कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो वो रात का समय है, अंधेरे का समय है। संध्या उपासना, सामान्य लोगों को यह अंधेरा प्रतीत होता है, रात प्रतीत होता है। संध्या उपासना अंधेरा प्रतीत होता है, विपरीत स्थिति प्रतीत होती है। क्यों? वो सोचते हैं किसकी संध्या उपासना करनी, कहां है परमात्मा, दिखाई तो नहीं देता है। हॉकिंस कह गया है कि परमात्मा नहीं होता, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े समझदार लोग कह गए हैं कि परमात्मा नहीं होता। अब आप उनको कितना भी समझाएं कि परमात्मा होता है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मन में बैठा लिया है नहीं होता है। उनके लिए रात है, उनके लिए अंधेरा है। सूरज है, इस बात में शक नहीं है, बेशक सूरज है, लेकिन अंधे आदमी के लिए नहीं है। अब उसको समझाइएगा, नहीं मानेगा। प्रकाश है लेकिन अंधे आदमी के लिए नहीं है। जिसकी आंखें ही नहीं हैं उसको कैसे प्रकाश के बारे में आप समझाएंगे? तो जिसके पास विवेक ही नहीं है, विवेक की आंखें नहीं हैं, उसको किस प्रकार से आप संध्या उपासना का लाभ समझा सकते हैं? वो तो परमात्मा में ही यकीन नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो ऊपर ऊपर से करेगा, क्योंकि यदि सच्ची श्रद्धा होती तो रोम रोम परमात्मा के नाम से पुलकित रहता। तो सुबह शाम संध्या उपासना कौन करेगा? जो संयमी व्यक्ति है, जो सदाचारी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो मनन करने वाला व्यक्ति। संयम, संयम की बात अगर करें तो सामान्य लोगों को यह भी अंधेरा प्रतीत होता है। यह चीज नहीं खानी, यह काम नहीं करना, इस प्रकार से नियंत्रण करना है, यह अंधेरा प्रतीत होता है। लेकिन संयमी व्यक्ति को पता है कि संयम का महत्व क्या है, तो संयमी व्यक्ति वहां पर जागता है। जिसको रात समझ रहा है कौन?
जो सामान्य व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति, वहां पर जागता है। व्यायाम, इसमें तकलीफ महसूस होगी। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं। तो पुरुषार्थ में किसको तकलीफ होगी? सामान्य व्यक्ति को तकलीफ होगी। और जो संयमी व्यक्ति है वह पुरुषार्थ के महत्व को समझेगा। स्वाध्याय यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ करके, जान करके अपने ज्ञान को विकसित कर लेना। आत्मविश्वास ज्ञान से आता है। जब आप जानते हो तभी आप बता सकते हो, तभी आप बोल सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जो सामान्य व्यक्ति है उसको स्वाध्याय में रुचि नहीं होगी, उसका मन नहीं लगेगा, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन संयमी व्यक्ति वह जानता है कि इस स्वाध्याय से ही मेरी योग्यता बनेगी, इस स्वाध्याय से ही मैं बहुत सारे धोखे खाने से बच जाऊंगा। एक अच्छा लेखक अपनी जिंदगी भर के तजुर्बे एक किताब में लिख देता है, और जिंदगी भर के अपने तजुर्बे ही नहीं, इधर उधर से रिसर्च करके भी बहुत सारी चीजों को लिख देता है। उसके बाद यदि आप उस चीज को पढ़ लेते हो, जीवन में धारण करते हो, तो खुद उन धोखों को खाने से बच जाते हो, खुद कष्ट उठाने से बच जाते हो, और फ्री में ही आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाता है। तो जो संयमी व्यक्ति है वो इस बात को समझता है कि एक किताब हमें पता नहीं कितने साल, 10 साल ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा, 10 साल कहे जाते हैं कि 10 साल आगे हमें एक किताब पहुंचा देती है, उससे भी ज़्यादा आगे हमें एक किताब पहुंचा देती है। इसलिए संयमी व्यक्ति स्वाध्याय की महिमा को समझता है। जहां पर सामान्य व्यक्ति इसको अंधेरा समझ रहा है, रात्रि समझ रहा है, संयमी व्यक्ति के लिए स्वाध्याय भी जागरण का विषय है। अब जो सामान्य व्यक्ति है, जो बुरे लोग हैं, विवेकहीन लोग हैं, उनको जागरण का समय क्या प्रतीत होता है? वासना। मन में किसी भी प्रकार के कुविचार यदि हमारे उठते हैं तो ये कुविचार, ये वासनाएं हमें गड्ढे में लेकर के जाती हैं। हर एक वासना का परिणाम दुख होता है किसी भी प्रकार से। अगर आप लड़की हैं, लड़के के प्रति आकर्षित हैं, लड़का है, लड़की के प्रति आकर्षित है, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है, और इस आकर्षण से वह गलत कार्यों में संलिप्त हो जाता है, तो न केवल सामाजिक स्तर पर वह नीचे गिरता है, शारीरिक स्तर पर नीचे गिरता है, आर्थिक स्तर पर नीचे गिरता है, बल्कि पूरा जीवन उसका चरमरा जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की वासना, चाहे वह खान पीन को लेकर के हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की अन्य इच्छाओं को लेकर के हो, जो कि आपको पतन की ओर लेकर के जाती है, उस तरफ जागृत रहता है कौन? सामान्य व्यक्ति, क्योंकि उसे वहां पर सुख दिखता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को, विवेकशील व्यक्ति को, मनन करने वाले व्यक्ति यानी मुनि को वह रात दिखाई देती है, खतरे की घंटी दिखाई देती है, अंधेरा है, उसे उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, उसका मजा दिखाई नहीं दे रहा, उसको परिणाम दिखाई दे रहा है, यह रास्ता अंधेरे की ओर जा रहा है, तो इसलिए उसको वह रात समझ लेता है। व्यसन किसे कहेंगे? व्यसन होता है कि जो हमारी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं वह व्यसन है। जैसे कि नशे की तलब उठी तो शराब को ढूंढा, शराब को तलाश किया, वो शराब क्या है? व्यसन है। तो व्यसनों के प्रति आकर्षित कौन रहेगा? सामान्य व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति, विवेकहीन व्यक्ति, जो विवेकवान है वो उसके परिणाम को देखेगा। इसका परिणाम क्या होगा? क्रोध व्यक्ति को आएगा, बुद्धि का विनाश होगा, धन का विनाश होगा, और उसके पश्चात सर्वनाश होगा। तो उसको आगे का अंधेरा दिख रहा है, आगे की रात्रि दिख रही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परिणाम को देख रहा है, और वो व्यसन के मजे को देख रहा है, जो कि उसमें प्रकाश को देख रहा है, जिसको उसमें मजा आ रहा है। आलस्य, आलस्य के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं सामान्य लोग। हर वक्त आराम आराम आराम। इस आराम का परिणाम शरीर की खराबी और जीवन की असफलता होती है। तो इसको रात्रि समझते हैं समझदार लोग। अहंकार, अहंकार की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। आवश्यकता से अधिक खरीदारी करता है, उन चीजों को खरीदता है जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि इससे हमारा रुतबा ऊंचा होगा, जबकि उनको खरीदने के कारण उसमें आर्थिक विपन्नता भी आ सकती है उनके जीवन में, और कई प्रकार की तकलीफें आ सकती हैं। इस प्रदर्शन से उनका चारित्रिक और मानसिक स्तर भी नीचे गिर रहा होता है, और अहंकार की दुकान बन करके वह बदबू का केंद्र बन जाते हैं, लोग उनसे दूर होने लगते हैं। तो ये जो अहंकार है, इसमें सुख प्रतीत होता है सामान्य व्यक्ति को, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मुनि लोग हैं, उसको इसका परिणाम चूंकि अंधकार है, यह रात्रि दिखाई देती है। सांसारिक भोग, कहते हैं कि इंद्रियों के उपभोग से हमारी इंद्रियों की तेजस्विता समाप्त हो जाती है। इंद्रियों की तेजस्विता समाप्त हो गई तो हमने बहुत कुछ खो दिया। तो सांसारिक भोग के चक्कर में अपनी इंद्रियों को क्षीण कर लिया,
सांसारिक भोग के चक्कर में हम परमार्थ के काम को भूल गए। हम भूल गए कि हम इंसान बनकर के संसार में क्यों आए हैं और इंसान होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं। परमात्मा ने हमें सर्वोत्कृष्ट कृति बना करके भेजा है, सारे जीवों का एक तरह से शहंशाह बना करके, राजा बना करके भेजा है। तो हमारे कर्तव्य क्या है? मनुष्य इस बात को भूल जाता है, और जब इस बात को भूल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वह कुकर्म में संलिप्त हो जाएगा। सांसारिक भोग के चक्कर में जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है उससे विमुख हो जाना, यह बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, घाटे का सौदा है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इसे रात्रि के समान समझते हैं। मोह माया में संलिप्त रहता है सामान्य व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जो हमें प्रिय है उसकी गलत बात को भी हम सही कहेंगे। एक व्यक्ति जिससे हम प्रेम नहीं करते लेकिन व्यक्ति बेहतरीन है, उसकी सही बात को भी गलत साबित करने के चक्कर में हम परिवार के अंदर स्थिति को खराब कर लेते हैं। संयमी व्यक्ति इन चीजों के प्रति विमुख रहकर प्रेम की तरफ बढ़ता है, यानी जो संसार के मोह माया हैं, सांसारिक भोग हैं, अहंकार आदि हैं, आलस्य और व्यसन वासनाएं इत्यादि हैं, इनको खतरे की घंटी समझता है। कौन? जो कि मुनि है, जो संयमी है। और इसके विपरीत वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या उपासना करता है, संयम करता है, व्यायाम करता है, पुरुषार्थ करता है, स्वाध्याय करता है, उन सारे कार्यों को करता है जो कि मानवोचित हैं और जिनका परिणाम श्रेष्ठ है, अच्छा है। एक बार एक अमीर आदमी का बेटा गलत आदतों में संलिप्त हो गया। बेटा अच्छा था पर गलत आदतों में संलिप्त हो गया। वो अमीर आदमी इस बात को देख करके परेशान था कि मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया है, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, ये सारी मिट्टी में मिल जाएगी, मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। वो इधर उधर बहुत सारे साधुओं के पास, बहुत सारे ज्ञानी लोगों के पास में अपने बच्चे को कुछ ज्ञान मिले, कुछ उसकी बुरी आदतें छूटें, इस उद्देश्य से गया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक साधु के पास में अंत तो गत्वा बड़ा नाम सुन करके उसके पिता लेकर के उस बच्चे को जाते हैं। साधु महात्मा से कहते हैं कि गुरुदेव, मैं बहुत आशा लेकर के आया हूँ, मेरा बच्चा बहुत सारी गंदी आदतों में संलिप्त हो गया है, किस प्रकार से ये इन आदतों से बच सकता है, कुछ ऐसा उपाय बताएं। उसने बच्चे से बात की कि बेटा आप इतने स्थानों पर गए, कुछ लोगों ने उपदेश किया होगा, अच्छी बातें बताई होंगी, आपने जीवन में धारण क्यों नहीं की? कि इतने सारे नियम लोग बाग बता देते थे, इतने नियम बता देते थे कि मुझसे पालन नहीं होता था, मुझसे याद भी नहीं रहते थे इतने सारे नियम, और पालन करना बड़ा कठिन था। बोले कि यदि एक नियम बताएं कि तुम मैं पक्का उसका पालन कर लूंगा, एक नियम का पालन मैं कर सकता हूं। बोले कि केवल एक नियम को आपको ध्यान में रखना है कि जिन जिन चीजों में आपका मन लगता है उन कार्यों को मत करना, और जिन कार्यों में मन नहीं लगता उन कार्यों को करना, क्योंकि अच्छे कार्यों में कभी भी मन नहीं लगता है। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा उसमें, सुबह देर तक सोने में मन लगेगा, संध्या उपासना में आपका मन नहीं लग सकता है, संयम में मन नहीं लग सकता है, व्यायाम इत्यादि में मन नहीं लग सकता है, पुरुषार्थ में मन नहीं लग सकता है, स्वाध्याय में मन नहीं लग सकता है, सदाचार की बातों में मन नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी चीजें जिनमें मन नहीं लग रहा, ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। केवल इन कामों को करना। मन किन चीजों में लगेगा? विषय में लगेगा, वासना में लगेगा, क्रोध में लगेगा, चुगली में लगेगा, आलस्य में लगेगा, प्रमाद में लगेगा, अहंकार में लगेगा, सांसारिक भोग में लगेगा, मोह माया में लगेगा। क्योंकि जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, जो खराब हैं, जो अंधकार में ले जाने वाली हैं, उनमें परमात्मा ने स्वाद रख दिया है, आपकी परीक्षा के लिए रख दिया है कि देखें कि इन स्वादों के चक्कर में पड़ करके मेरा भक्त मुझसे दूर जाता है या फिर इनको ठुकरा करके मेरी शरण में आता है। यह परीक्षा है, इस परीक्षा को पास कर लेना बस। केवल और केवल एक नियम कि जिन कामों में मन लगता है उन कामों को करना बंद कर दो, जहां मन नहीं लगता उन कार्यों को करो, और जहां मन नहीं लगता था वहां अगर मन लगना शुरू हो गया तो समझो अब आपके जीवन की सफलता है। क्योंकि शुरुआती दौर में प्रत्येक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होता है और उसका मन उन स्थानों में नहीं लग सकता जो स्थान वास्तव में ऊंचे हैं, जिनका परिणाम अच्छा है, उन कार्यों में मन नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपका स्तर ऊंचा उठेगा, जैसे आप बेहतरीन व्यक्ति बनेंगे, वैसे वैसे श्रेष्ठ कार्यों में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हरि ओम, हरि कृष्ण।